लालू यादव का कभी करीबी था दोस्तों। अनंत सिंह से भी उसकी अदावत थी। लोग उसे ताल का बादशाह कहते थे। 90 के दशक के दौर को बिहार कभी नहीं भूल सकता दोस्तों। वजह है लालू का साम्राज्य और बिहार का वो जंगल राज, जिसमें एक से बढ़कर एक शिकारी थे और खूंखार जानवर, जिनकी चंगुल में जो कोई फंसा वो सीधे पाताल लोक के दर्शन पाता था। कुछ ऐसे ही किस्से हैं मोकामा के जन स्वराज समर्थक दुलार चंद यादव के। कोई ये शक नहीं करना कि वो आज प्रशांत किशोर के साथ कैसे हैं। क्या कुछ बदल गया? क्योंकि एक वक्त था जब वो लालू यादव के बेहद करीबी थे। अनंत सिंह जैसे बिहार के बाहुबली से उनकी अदावत चलती थी। नीतीश कुमार भी उनके चक्रव्यूह में फंसे। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे हुआ कि एक गोली ने दुलार चंद यादव की जिंदगी का चैप्टर ही बंद कर दिया? आखिर कौन सी साजिशें थी वो और कौन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी? ये सब जानने के लिए आइए आज करते हैं दुलार के जीवन का पोस्टमार्टम। जी दोस्तों, दरअसल बाहुबली पूर्व विधायक और जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के समर्थक रहे दुलार चंद यादव पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह के विरोधी हो गए थे। विरोध ऐसा कि कुछ भी कह देते थे। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के लिए वो बहुत तेजी से प्रचार कर रहे थे। उनकी गिनती मोकामा ताल क्षेत्र के उन गिने चुने लोगों में होती थी जिनकी लोकल पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी पकड़ थी। मतलब जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। दुलार चंद यादव और अनंत सिंह की अदावत का किस्सा समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। ये बात को समझनी होगी 90 के दशक से पहले की। मोकामा से सटा हुआ बड़ैया, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, वही बड़ैया जहाँ का स्पंजी रसगुल्ला काफी फेमस है। रसगुल्ले की बात किसी और दिन कर लेंगे दोस्तों। आज बात मोकामा की हो रही है, दुलार चंद यादव की हो रही है, तो उसी पर रहते हैं। दुलार चंद यादव चुनावी प्रचार में उस वक्त जेडीयू उम्मीदवार और चर्चित बाहुबली अनंत सिंह के मुखर आलोचक हो गए थे। वो सार्वजनिक रूप से उन पर तीखे प्रहार कर रहे थे, अपनी बयानबाजी से उनको उकसा रहे थे। बेखौफ स्टाइल और लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से दुलार चंद को ताल का बादशाह कहा जाता था। लोग उन्हें उस ताल का बादशाह कहते थे। उन्होंने जन स्वराज के उम्मीदवार के लिए गाना भी रिकॉर्ड करवाया था। माना जा रहा है कि मोकामा की चुनावी जंग अब व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल रंजिश और हिंसक टकराव की ओर मुड़ गई है। ताल के एक और नेता थे दिलीप सिंह, जिनकी अचानक मौत के बाद अनंत सिंह ने 2005 में जेडीयू के टिकट पर अपनी सियासी पारी शुरू की। अनंत सिंह भी अपने बेस को बढ़ाने में लगे हुए थे और उन्होंने बढ़ाया। एक दौर था जब बाढ़ शहर में अनंत सिंह और दुलार चंद यादव दोनों अपने अपने इलाके बांट के रखे हुए थे और कारोबारियों से रंगदारी, ठेठा टमटम तांगा वालों से हर फेरे पर रंगदारी, प्रोटेक्शन टैक्स जैसी वसूली का धंधा चला देते। वही जो आपने फिल्मों में देखा है, ऐसी बातें कही जाती हैं। इस दौरान अनंत सिंह और दुलार चंद यादव के बीच यही जंग रहती कि बाढ़ का असली बाहुबली आखिर कौन है। सत्ताधारी जेडीयू के टिकट पर लगातार विधायक बनते रहने के चलते अनंत सिंह का रुतबा बढ़ता ही चला गया। वहीं बिहार में आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के चलते दुलार चंद यादव लाइमलाइट से गायब हो गए और बस यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच की अदावत। दुलार चंद यादव ने विधानसभा और पार्षदी के कई चुनावों में अपनी सियासी हैसियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको नाकामी ही हाथ लगी। या यूं कहें, कुछ लोग सियासत के लिए नहीं बनते, किंग मेकर होते हैं। यही वजह थी कि दोनों के बीच अदावत बढ़ती चली गई। आइए अब थोड़ी सी बात जाते जाते दुलार चंद के जीवन की कर लेते हैं कि उनका जीवन कहां से शुरू हुआ, उनकी क्या उपलब्धियां रही। तो दोस्तों, मोकामा के रहने वाले दुलार चंद पहलवानी के साथ साथ गाने के भी बहुत शौकीन थे। अनंत सिंह के समर्थक रहे दुलार चंद 2025 में जन स्वराज का जो समर्थन कर रहे थे। काफी समय से सोशल मीडिया पर अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। दुलार चंद यादव ने जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार प्रसार और गाना भी रिकॉर्ड कराया था। 80 और 90 के दशक में दुलार चंद का नाम इलाके के दबंगों में शामिल होता था। 90 के दशक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के संपर्क में आए और मोकामा से चुनाव लड़े। उस समय वो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। चुनाव हारने के बाद दुलार चंद यादव कई दलों और नेताओं के साथ सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। मोकामा के भूसवारी थाना क्षेत्र के तारतर गांव में रहने वाले थे वो।
दुलारचंद यादव पटना जिले के घोसवारी और बाढ़ थानों में दुलारचंद पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। दुलारचंद यादव कोई साधारण आदमी नहीं है। दुलारचंद यादव का मोकामा में राजनीतिक प्रभाव के पीछे आपराधिक इतिहास भी रहा है दोस्तों। तो दुलारचंद यादव का राजनीतिक प्रभाव एक विवादित इतिहास से भी साथ साथ अटैच है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि 2019 में दुलारचंद को पटना ग्रामीण इलाके में कुख्यात गैंगस्टर बनाकर गिरफ्तार किया गया था। घोसवारी के टाल इलाके में दुलारचंद यादव जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो काफिले के साथ चल रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी ने इस हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर अनंत सिंह को जिम्मेदार इसीलिए ठहराया है क्योंकि दोनों की अदावत चल रही थी। उन्होंने दावा किया है कि हमलावरों ने पहले तो दुलारचंद यादव को बहुत बेरहमी से पीटा, लाठी डंडों से पीटा और फिर बाद में गोली मारकर उनकी जान ले ली। अब ये दावा मोकामा की राजनीति में बाहुबलियों के बीच सीधे सीधे एक अलग ही आग लगा रहा है। आगे देखते हैं इसका क्या असर या रिजल्ट रहता है। फिलहाल बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारी ताकत बनिए, क्योंकि किस्मत का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है ये कि सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।